ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कुछ माह पूर्व हमने स्वर विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी और वह विषय यह था कि कैसे आप स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी मनचाही संतान फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से मित्रों ने उस चर्चा को सुना और कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से प्रश्न भी किए। अब तक जितने भी मित्रों के प्रश्न आए थे वह वैसे नहीं थे कि उन पर मैं चर्चा करूं। बहुत सारे प्रश्न अनावश्यक थे। अनावश्यक इस रूप में थे, जो बातें मैं उस चर्चा में कर चुका उसी संबंध में प्रश्न थे। इसका मतलब मित्र चर्चा जब सुनते हैं या तो उसकी स्पीड बढ़ा के सुनते हैं या ध्यान से सुनते ही नहीं। लेकिन इधर एक दो दिन में 2-3 बहनों के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, जिस कारण से आज मैं विवश हो गया हूं वापस से उस विषय पर चर्चा करने को। तो आज की चर्चा जो है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो उन माताओं बहनों के लिए है जो अनावश्यक गर्भ से बचना चाहती हैं। क्योंकि इधर 2 दिन में जिन माताओं बहनों के मुझे प्रश्न आए हैं वह यही है कि क्या स्वर विज्ञान के माध्यम से अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है, ताकि उनको कोई गर्भ निरोधक ना लेना पड़े। क्योंकि ऐसा देखा गया है, आज गर्भाशय जनित जितने भी रोग हैं माताओं को, बहनों को, सबसे बड़ा कारण यह भी एक है कि उनको अनावश्यक गर्भ से बचने के लिए जिन चीजों का सहारा लेना पड़ता है, औषधियों का या और अन्य कई चीजों का, वह माताओं बहनों के स्वास्थ्य को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती है, नैसर्गिकता को प्रभावित करती है, जिस कारण से गर्भाशय जनित रोगों की बाढ़ आ गई है माताओं बहनों में। ऐसे ऐसे केस मेरे सुनने में आए हैं कि किसी माता बहन को 3 महीने 6 महीने से निरंतर माहवारी हो रही है और वह फिर भी किसी चिकित्सक के पास जाके उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं ले रही है। अनावश्यक गर्भ स्थापित हो जाता है और वह किसी मेडिकल स्टोर से जाके स्वयं ही कोई औषधि लेकर खा लेती हैं, जिसके कारण गर्भपात तो हो ही जाता है, इसके अतिरिक्त इन्फेक्शन हो जाता है और निरंतर ब्लीडिंग होने लगती है और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो जाता है। तो पहला हिस्सा आज की हमारी चर्चा का यह है कि क्या स्वर विज्ञान के माध्यम से अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, यह आज के डिस्कस का हमारा हिस्सा है। दूसरा उन माताओं बहनों के लिए भी स्वर विज्ञान का एक मेथड मैं बताने वाला हूं, जो माताएं बहनें बांझ हैं, जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यदि उनका गर्भाशय स्वस्थ है, क्योंकि संतान सुख प्राप्त नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गर्भाशय तो स्वस्थ हो लेकिन बाकी गर्भाशय से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, वह अस्वस्थ हो, सही प्रकार से अंडा ना बन रहा हो या अंडा भी बन रहा हो और गर्भाशय भी स्वस्थ हो, फैलोपियन ट्यूब निष्क्रिय हो, वह अंडे को गर्भाशय के मुंह तक पहुंचाने का कार्य करने में असफल हो, तो बांझ अवस्था होने के बहुत सारे कारण हैं। स्वर विज्ञान का एक ऐसा भी सूत्र है, यदि गर्भाशय स्वस्थ है तो कई बार ऐसा शास्त्रों में पढ़ा गया है, सुना गया है कि बांझ को भी संतान उत्पन्न हुई है। और पीछे कई बार हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि किसी ऋषि के आशीर्वाद से किसी को संतान उत्पत्ति हो गई। वह आशीर्वाद क्या है ऋषि का, कैसे संतान उत्पन्न हो जाती है, वैसी बहन को भी जो संतान सुख से वंचित रह गई है और संतान सुख के लिए तड़प रही है और सभी चिकित्सा पद्धति हार गई हैं, वह कह चुकी हैं कि आपको संतान नहीं होगी।
तो दूसरा हिस्सा हमारा यह है चर्चा का। और तीसरा हिस्सा फिर से हम वह बात रिपीट करेंगे कि कैसे आप अपनी मनचाही संतान को उपलब्ध हो सकते हैं, कैसे आप मनचाहा संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहले वाले हिस्से पे हम चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का छोटा सा सूत्र है, यदि आप इसको अपना लेते हैं तो किसी भी कीमत पे अनचाहा गर्भ धारण नहीं हो सकता। और वह सूत्र बड़ा छोटा सा है। सूत्र क्या है? जब तक एक ही स्वर स्त्री और पुरुष का बहेगा और वैसी स्थिति में स्त्री और पुरुष समागम करेंगे तो गर्भ धारण नहीं हो सकता। यदि स्त्री का भी सूर्य स्वर बह रहा हो और पुरुष का भी सूर्य स्वर बह रहा हो और उस समय जब स्त्री पुरुष समागम में हो और संकलन की अवस्था हो, संभोग के अंतिम क्षणों में जब संकलन की अवस्था हो, उस समय में यदि स्त्री और पुरुष दोनों के समान स्वर बह रहे हों, यानी कि सूर्य स्वर ही बह रहा हो दोनों का या चंद्र स्वर ही बह रहा हो दोनों का, किसी भी कीमत पर गर्भ धारण नहीं कर सकती स्त्री। यह स्वर विज्ञान का अटल सिद्धांत है। यह दुर्घटना हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर यदि स्त्री और पुरुष दोनों का श्रृंखल वीर्य श्रृंखल के समय संभोग के अंतिम क्षणों में एक ही स्वर दोनों का बह रहा हो, चाहे चंद्र स्वर बह रहा हो या सूर्य स्वर बह रहा हो, किसी भी कीमत पे गर्भ धारण नहीं हो सकता। कई बार वैसा भी देखा गया है कि संतान नहीं होने के पीछे परस्पर यह कारण भी हो सकता है कि जब स्त्री और पुरुष समागम में गए हों उस समय दोनों का विपरीत स्वर बह रहा हो, लेकिन समागम के अंतिम क्षणों में दोनों का सेम स्वर बहने लगा हो। जब तक वैसी घटना घटती रहेगी तब तक कोई स्त्री कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकती। यदि किन्हीं को गर्भ धारण करना चाहती हैं और गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो यह कारण भी उसके पीछे हो सकता है, इसको भी आप संज्ञान में ले सकते हैं। और यदि गर्भ धारण नहीं करना चाहते हैं तब भी आप इस सूत्र को संज्ञान में ले सकते हैं। दूसरा, शास्त्रों में वर्णित है कि स्वर विज्ञान के एक मेथड से बंध्या स्त्री को भी संतान सुख उपलब्ध हो सकता है। वह अवस्था शास्त्रों में निहित है कि यदि किसी कारण से स्त्री का भी सुषुम्ना स्वर बह रहा हो और पुरुष का भी सुषुम्ना स्वर बह रहा हो, दोनों का परस्पर सुषुम्ना स्वर ही सक्रिय हो और वैसी अवस्था में समागम करें और जब समागम के अंतिम क्षण हो, यानी कि पुरुष का वीर्य संकलन की का क्षण आ गया हो, वैसे समय में भी यदि दोनों स्त्री और पुरुष दोनों का सुषुम्ना स्वर ही बह रहा हो, वैसे क्षण में 99% संभावना है कि बंध्या स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। जिसको किसी भी औषधि से लाभ ना मिला हो, सारी चिकित्सा पद्धतियां कह दी हों कि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि आपकी फैलोपियन ट्यूब कार्य नहीं कर रही है, आपको अंडा नहीं बन रहा है, बस गर्भाशय सही हो और महावरी होती हो, तो वैसी अवस्था में जब सुषुम्ना स्वर में समागम किया जावे, बंध्या स्त्री को भी गर्भ धारण करने के 99% चांस बन जाते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि स्वर विज्ञान में हमने सुषुम्ना स्वर के विषय में कहा है कि सुषुम्ना स्वर में किए हुए सभी कार्य निरर्थक जाते हैं। जो भी सुषुम्ना स्वर में हम कार्य करते हैं ध्यान साधना को छोड़कर, बाकी सुषुम्ना स्वर में किए हुए सभी कार्य निरर्थक जाते हैं। उसका कारण आप समझ लो, चूंकि यहाँ कुछ तार्किक मित्र तर्क कर सकते हैं प्रश्न के माध्यम से
और फिर वह उन मित्रों को भी अपने कुतर्क से लाभ से वंचित कर सकते हैं, जिनको सच में, जैसा मैंने कहा, उस लाभ की आवश्यकता है, यानी कि बंध्या स्त्री को भी मात्र सुख प्राप्त करना है, वैसे व्यक्ति को अपने कुतर्क से वंचित कर सकते हैं उस लाभ से। कुतर्क क्या किया जा सकता है कि सभी शास्त्रों में लिखा है, और मैंने स्वयं भी कहा है स्वर विज्ञान की चर्चा पर, सुषुम्ना स्वर में साधनागत चीजों को छोड़कर बाकी जितने भी कार्य संसार के हैं, यदि वह हम करते हैं तो उनमें हमें असफलता हाथ लगती है और कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना नगण्य हो जाती है। यानी कि सुषुम्ना स्वर में किए हुए सांसारिक सभी कार्य निरर्थक हो जाते हैं। उसका गणित यह है कि जब हमारी सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है, उस समय हम मन के तल पे और प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। प्राण के तल पे और मन के तल पे स्ट्रोंग होने के कारण हम कहीं भी ठहरते नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति से यदि वैसे समय पे हमारा कोई संवाद हो रहा हो, तो हम इतने तार्किक हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ भी अच्छी से अच्छी बात कहे, हम उसमें भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तर्क खोज लेंगे। और प्राण के तल पे हम इतने स्ट्रोंग होते हैं कि तर्क खोजने के लिए हमें प्राण की शक्ति भी प्रबल रूप से मिलती रहेगी। या सामने वाला जरा सा भी यदि कोई उत्तेजित बात हमें कह दे या हमारे मन माफिक बात ना कहे, तो हम उस पर बहुत जल्दी क्रोध में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राण की शक्ति का अतुल्य बल है। इसलिए कहा गया है कि जब भी हमारी सुषुम्ना स्वर चलता है, उस समय हम सांसारिक कार्यों को यदि शुरू करते हैं तो उनमें हमें असफलता मिलती है, क्योंकि सांसारिक कोई भी कार्य हो उसको करने के लिए हमें एक सहजता की आवश्यकता होती है, एक विशेष अनुपात में शक्ति की आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं हमें सहजता की आवश्यकता होती है और एक सॉफ्टनेस की आवश्यकता होती है। जब तक इन तीनों का समावेश ना हो, तब तक हम किसी भी कार्य में संसार के सफल नहीं होते हैं। चूंकि सुषुम्ना स्वर में हम प्राण के तल पे और मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग है, हमारी टोटल कर्मेंद्रिय और टोटल इंद्रिय एक साथ कार्य कर रही हैं, पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य कर रहा है, मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक साथ कार्य कर रहे हैं। वैसी अवस्था में हम किसी के साथ भी तर्क वितर्क कर सकते हैं और बहुत अधिक कर सकते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति से जो हमें लाभ लेना था, चाहे वह हमारा सर्वेंट है, चाहे वह हमारा बॉस है, या वह हमारी दुकान का ग्राहक है, ऐसे तर्क और वितर्क में पड़ सकते हैं कि अगला व्यक्ति हमें लाभ देने की बजाय, यदि वह सर्वेंट है तो हमारी नौकरी छोड़ के जा सकता है, यदि वह बॉस है तो हमें नौकरी से निकाल सकता है, यदि वह ग्राहक है तो वह दूसरी दुकान चुन लेगा, आपकी दुकान छोड़ देगा। यानी कि जीवन का कोई भी कार्य सांसारिक आप कर रहे हैं, आप इतने तर्क से और इतनी शक्ति से भरे हुए हैं कि किसी की भी छोटी सी बात आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और आप छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा तुल्य देके, बड़ा मूल्य देके अपना नुकसान कर लेंगे। केवल यह कारण है कि सुषुम्ना स्वर में किए हुए सभी कार्य निष्फल होते हैं, क्योंकि उस समय आप बिल्कुल भी सहज नहीं होते हैं। आपके पास इतना बल होता है कि वह बल आपको सहज होने नहीं देता है, चाहे वह मानसिक बल हो या वह शारीरिक बल हो। बंध्या स्त्री के साथ क्या होता है, जब सुषुम्ना स्वर बह रहा होता है बंध्या स्त्री का, उस समय वह मन के तल पे और प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग है। उस समय उसके शरीर की टोटल कर्मेंद्रिय और टोटल इंद्रिय एक साथ सक्रिय है। वैसे ही पुरुष की टोटल कर्मेंद्रिय और टोटल इंद्रिय उस समय सक्रिय है। वह जो घटना है जब हमारा टोटल शरीर का एक एक रोमा रोमा सक्रिय हो और प्राण का बल हमारे पास बहुत अधिक हो और मन की शक्ति भी बहुत अधिक हो, वैसे समय पे उस बंध्या स्त्री का सम्मिलन पुरुष के साथ वह अनहोनी घटना घटा सकता है, जिसके लिए वह तड़प रही थी, जिसके लिए वह तरस रही थी, वह है एक बंध्या स्त्री के लिए संतान सुख। और वह घटना घट सकती है। क्यों घट सकती है?
क्योंकि वैसे समय पे उसका प्राण सक्रिय है, एक्स्ट्रा एनर्जी से ओतप्रोत है, जो बाकी क्षणों में कभी भी उसके पास नहीं होती है। जब सुषुम्ना स्वर बह रहा है उस समय वह भरपूर मात्रा में है, उस समय वह पूर्ण स्त्री है, उस समय उसके शरीर के सारे सोए हुए सेल जागृत है, उस समय उसका गर्भाशय पूरित है, उस समय उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है जो निर्बल हुई पड़ी थी, कुछ क्षण के लिए वह भी सबल हो जाती है। आदरणीय मित्रों, यह सूत्र है स्वर विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण कि बंध्या स्त्री भी संतान सुख को प्राप्त कर सकती है यदि वह सुषुम्ना स्वर में दोनों पति और पत्नी समागम करें। क्षण भी सुषुम्ना स्वर ही बह रहा हो, जिस क्षण उनका संकलन हो, तो 99% चांस है कि बंध्या स्त्री भी संतान सुख को उपलब्ध हो सकती है। अब तीसरा, कैसे आप मनचाही संतान, सुलभ संतान प्राप्त कर सकते हैं। जब स्त्री रजस्वला होती है उसके 3 दिन बाद से लेकर 16 दिन तक, तो चौथे दिन से 16वें दिन तक स्त्री गर्भ धारण करने के अनुकूल होती है। यदि आपने चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन स्त्री समागम किया, जैसे आज महावरी शुरू हुई, कल, परसों, तरसों, तो चौथे दिन से लेकर और 16वें दिन तक गर्भ धारण का समय सबसे उपयुक्त है। चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन यदि स्त्री पुरुष समागम करते हैं और स्त्री गर्भवती हो जाती है, तो 99% आप यह अपने मन में विचार कर सकते हैं कि जो गर्भ धारण हुआ है वह पुत्र होगा। यदि 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन और 15वें दिन स्त्री पुरुष समागम किए और स्त्री गर्भवती रह गई, तो 99% आप कह सकते हैं कि जो संतान होगी वह पुत्री के रूप में होगी। वह संतान 99% यह तय है कि वह पुत्री होगी। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा से पुत्र और पुत्री, यदि आप पुत्र चाहते हैं तो चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन समागम करें, और स्त्री यदि गर्भवती रह जाती है तो पुत्र होगा। यदि पुत्री चाहते हैं तो 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें दिन स्त्री पुरुष समागम करें, जो गर्भ धारण होगा तो वह पुत्री होगी। इसके अतिरिक्त किस तिथि में गर्भ धारण यदि हुआ है तो कैसी पुत्री होगी या कैसा पुत्र होगा, इस विषय पर मैं उस वीडियो में चर्चा कर चुका हूं जो पीछे मैंने वीडियो इस चैनल पर डाला था, जिसके प्रश्नों के उत्तर आज आपको दे रहा हूं। यह स्वर विज्ञान का मेथड है। यदि कोई माता बहन अनचाहे गर्भ से बचना चाहती है तो वह इस बात का ध्यान रखें कि जब तक एक ही स्वर स्त्री और पुरुष का बहेगा और वह वैसी अवस्था में समागम करेंगे तो कभी भी गर्भ धारण नहीं हो सकता। और जिन माताओं बहनों को गर्भ धारण नहीं हो रहा है उसके पीछे यह कारण हो सकता है। आप दोनों प्रकार से इस सूत्र को अपने पर आजमा ले सकते हैं। यदि आप गर्भ धारण होने से बचना चाहते हैं तो आप एक ही स्वर में समागम करें, और यदि आप गर्भ धारण करना चाहते हैं और कहीं और हो नहीं रहा है तो इस बात का ख्याल करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही स्वर में दोनों व्यक्ति समागम कर रहे हैं। दूसरा, बंध्या स्त्री को भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है यदि वह दोनों व्यक्ति सुषुम्ना स्वर में समागम करें। तीसरा,
यदि पुत्र या पुत्री दोनों में से जो भी आपको चाहिए, उसकी तिथियां मैंने बता दी। 99% इन सभी चीजों के चांस हैं। जितनी भी बातें मैंने इस चर्चा में की हैं वह 99% सत्य है। 1% हो सकता है कि हमारी समझ बूझ में कहीं दिक्कत हो जाए, तो वैसा ना घटे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं या जिसकी आपको अपेक्षा है। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिन माताओं को, बहनों को, भाइयों को गठिया है, साइटिका है, लकवा है, उनके लिए गुरु अमृता औषधि अमृत के समान कार्य कर रही है। यदि 20 वर्षों से भी वह बिस्तर पर है तो वह गुरु अमृता औषधि, जो कि निःशुल्क मेरे द्वारा दी जाती है, प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हम वितरित करते हैं दिल्ली में। और किन किन कार्यों में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है वह, और कैसे आप गुरु अमृता औषधि को मेरे यहाँ से ले सकते हैं वह, सभी जानकारियां उस संबंध में एक वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, गुरु अमृता से संबंधित। आप उसको सुने, उसको सुनकर उसको फॉलो करें और गुरु अमृता औषधि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को आप ले जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।